हाय दोस्तों, आज 29 नवंबर सन 2020 रविवार है और आप सभी का मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका टाइटल है मेरे संघर्षों की कहानियाँ, उस सीरीज में आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वह हरियाणा के पानीपत जिले में दीवाना नाम का एक कस्बा है और उस कस्बे के प्लेटफॉर्म पर किस तरह से मैं बिना मर्जी के ले जाया गया और वहाँ का अनुभव क्या रहा, आज मैं आपके साथ ये कहानी के रूप में शेयर करूँगा। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जो मेरे जीजा जी हैं वो सोनीपत ज़िला जो है हरियाणा के सोनीपत ज़िले की जेल में बंद थे और उसमें क्या था कि जो सोनीपत ज़िले की एक तहसील है गन्नौर, तो गन्नौर तहसील या गन्नौर थाने में FIR दर्ज हुई थी। तो मामला गन्नौर थाने का था और गन्नौर कोर्ट का था, लेकिन वो मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया था। 2015 दिसंबर में FIR दर्ज हुई थी और जैसे ही वो मामला हाई प्रोफाइल हो गया, यानी कि उसमें कई लोग आरोपी बने और कई लोग उसमें फंस गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो नायब तहसीलदार था वो भी जेल में चला गया। तो जब और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कंप्लेंट था, जो FIR दर्ज कराने वाला था, जो शिकायत करता था, उसको भी जेल हो गई। तो चूंकि मामला हाई प्रोफाइल बन गया तो इस वजह से तहसील से, गन्नौर तहसील से वो जो मामला है वो सोनीपत ज़िले के सेशंस कोर्ट में चला गया और जेल में बंद तो वो सोनीपत में थे ही हमारे जीजा जी। तो मैं उनकी जेल में मुलाकात करने और उनकी पैरवी करने, क्योंकि मामला सोनीपत ज़िले के सेशंस कोर्ट में था, तो वहाँ जाया करता था। और उसके साथ साथ फिर वहाँ से जब उनकी ज़मानत खारिज हुई सोनीपत से, तो उनकी ज़मानत चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लगा रखी थी, मैं वहाँ भी जाया करता था। तो ये मामला 2016-2017 तक चलता रहा और 2018 31 मई तक चला। तो दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ कि मेरे जीजा जी की ज़मानत जो 31 मई सन 2018 को हुई थी, उससे कुछ दिन पहले की बात है। कुछ दिन पहले की ये घटना है कि मैं दीवाना कैसे पहुंचा। तो जब करीब करीब 2 साल बाद उस मुकदमे में चार्ज लगने के बाद सेशन कोर्ट से वापस वह मुकदमा
गन्नौर एडीजे के पास पहुंच गया। गन्नौर तो जाना ही था दोस्तों, क्योंकि जो चार्ज लग चुका था, तो चार्ज लगने के बाद जो गवाहियाँ होनी थी, जो एविडेंसेस होने थे, और जो ट्रायल था, वो गन्नौर कोर्ट में ही होना था। तो फिर मेरा जो जाना है वो सोनीपत के बजाय गन्नौर जाना स्टार्ट हो गया सन 2018 में। और उधर से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमने जमानत के लिए एप्लीकेशन भी लगा रखी थी। इन्हीं दिनों में बात है ये दोस्तों, जी हाँ, मई की। तो मई की लास्ट की बात है। तो मई को ही मैं 2018 मई को ही मैं अपने रिश्तेदारों के घूमने के लिए उत्तराखंड गया हुआ था। तो उत्तराखंड से मैं वापस आया, काफ़ी दूर है, रुद्रपुर, नानक मता, सितारगंज, वहाँ से मैं वापस आया। और वापस आया घर, और आकर दूसरे दिन मैं सारा सामान रख कर, और फिर मैं गन्नौर में, क्योंकि मेरे जीजा जी की वहाँ पेशी थी, उसे वो जेल से, सोनीपत जेल से वहाँ पुलिस ले जाती थी, न्यायालय में उसे पेश करती थी। तो उनकी पेशी जो थी वो 28 मई सन 2018 की थी। तो दोस्तों मैं यहाँ से अलवर, जैसे ही उत्तराखंड से वापस अलवर अपने घर आया, और अगले ही दिन में 27 मई की शाम को अलवर से मैंने ट्रेन पकड़ी दिल्ली की, और दिल्ली प्लेटफॉर्म पर मैंने रात गुजारी। और अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह 5:45 बजे पैसेंजर गाड़ी जाती है पानीपत के लिए, मैं उसमें बैठ गया। तो वो गाड़ी जो है, पहले मैं सोनीपत उतरा करता था, क्योंकि पहले सोनीपत आता है और सोनीपत के बाद गन्नौर आता है, और मुझे गन्नौर जाना था। तो वह गाड़ी जो है पैसेंजर, वो सोनीपत में 6:52 पर सुबह उतार देती थी, और गन्नौर उसका सुबह के 7:11 का टाइम था। तो दोस्तों, चूँकि रात को परेशान रहते थे, नींद आ नहीं पाती थी, तो मैं क्या करता था, जैसे इस ट्रेन में बैठता था तो सो जाता था, सीट पर बैठे बैठे नींद आ जाती थी। और एक ऐसे अभ्यस्त से हो गए थे कि सोनीपत आते ही आँख खुल जाती थी। तो जैसे ही सोनीपत आया, क्योंकि पहले सोनीपत ही जाया करते थे, तो सोनीपत मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा जाना तो गन्नौर है, अभी गन्नौर 2 स्टेशन के बाद आएगा। तो पता नहीं कैसे फिर मेरी आँख लग गई, और मैं फिर सो गया। और दोस्तों, मुझे पता नहीं गन्नौर से गाड़ी कब निकल गई, कब रुकी और कब चल दी, मुझे पता ही नहीं चला। और गन्नौर के बाद जो 2 स्टेशन आते हैं, वहाँ से भी गाड़ी आगे निकल गई। और फिर एक स्टेशन आता है समाल खां, और समाल खां गाड़ी रुकी, और रुककर जैसे ही चली, और से डुक 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 जब चली, तो एकदम मेरी आँख खुली। तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा भी ये कौन सी जगह है। तो लोगों ने ये कहा कि ये तो समाल खां है। मैंने कहा समाल खां? बोले कहाँ जाएगा? मैंने कहा मैं तो गन्नौर जाऊँगा। बोले गन्नौर तो पीछे रह गया। मैंने कहा है पीछे रह गया, हटो हटो हटो। तो मैंने एकदम अपने बैग उठाए, और बैग उठाकर, और एकदम मैं जो खिड़की है, जो ट्रेन की खिड़की है, उसकी तरफ मैं चला। तो गाड़ी जो है वो चल चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी,
लेकिन धीरे धीरे चल रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ रही थी, ऐसे छुक 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 करते हुई, और मतलब थोड़ी सी स्पीड पकड़ने लगी थी थोड़ी थोड़ी। लेकिन दोस्तों मैंने जायज़ा लिया कि अगर मैं सावधानी से उतरता तो मैं गाड़ी से उतर सकता था, क्योंकि मेरा यही था कि समाल खां से फ़ौरन कोई बस लेकर और मैं गन्नौर पहुंच जाऊंगा, मैं उतर सकता था। तो मुझे लगा कि मैं उतर सकता हूं। तो जैसे खिड़की की तरफ मैं बैग लेकर गया और उतरने लगा तो इधर पास खड़े हुए एक मोटे से आदमी ने मेरे को हाथ से पकड़ दिया, और हाथ से पकड़ लिया, बोला, अरे बावड़ा है के, हरियाणा की बोली है, बावड़ा है के, मरेगा के। और ये कहकर उसने मुझे उतरने नहीं दिया। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे को उतरना है। बोले दिमाग खराब हो गया क्या, मरना चाहता है क्या? अरे मेरे को उतरना, मुझे जाना है, वहाँ कोर्ट में पेशी है। बोला अरे पेशी जान से प्यारी है क्या? बोला ऐसे यहाँ मत उतर। और इतने में तो गाड़ी स्पीड पकड़ गई। फिर मैं उससे लड़ा। मैंने कहा सर आपने मुझे उतरने नहीं दिया, मेरा ज़रूरी काम था। बोले भाई साहब कोई बात नहीं, अगर मैंने आपको पकड़ा है, मैंने आपको रोका है, तो मैंने आपके फ़ायदे के लिए रोका है। अगला स्टेशन आएगा दीवाना, गाड़ी वहाँ रुकेगी, पैसेंजर गाड़ी है। आप ऐसे करना, दीवाना स्टेशन पर उतर जाना, और वहाँ से आप बस पकड़ के और आप गन्नौर आ जाना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं सीट पर बैठ गया। गुस्सा तो बहुत आया मुझे उस आदमी पर कि सारा खेल ख़राब कर दिया, मेरे को उतरने नहीं दिया। लेकिन मैं चुप रह गया। लेकिन दोस्तों उस आदमी ने अच्छा ही किया, मैं नींद में गिर भी सकता था। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ पर भी तुम बैठे हो तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। और फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा परेशान सा रहा। 2 स्टेशन के बाद दीवाना स्टेशन आ गया। और दोस्तों जब दीवाना स्टेशन आया तो मैं वहाँ पर उतर गया। तो वो जो टाइम था वो था करीब सुबह के 7:34। तो यानी कि सुबह 7:30 बजे में दीवाना स्टेशन उतर गया, जिसका ज़िला था पानीपत। दोस्तों क्या मैंने सोचा था कि मैं दीवाना उतरूँगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो गन्नौर उतरने वाला था। अब उतर ही गए तो चलो उतर ही गए। अब जब मैं दीवाना स्टेशन पर उतरा तो एकदम वो कहते हैं ना कि जंगल में एक सुनसान जगह पर वो स्टेशन था। बस वो बुकिंग और 2-3 कमरे थे, इधर कुर्सियाँ लगी हुई थी, कोई चाय की दुकान नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, एकदम कोई सवारियाँ नहीं। मैं हैरान सा हो गया। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं उतरा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाऊं। अंदर ही रहा स्टेशन के, और अंदर भी थोड़ा डर के रहा। दोस्तों डरने का ये कारण था कि मेरे जेब में जो टिकट थी वो टिकट गन्नौर तक की थी, दिल्ली से गन्नौर, और मैं आ चुका था दीवाना। अगर दीवाना में टीटी मुझसे टिकट मांग लेता या कोई और अधिकारी मुझसे टिकट पूछ लेता और मैं कितनी भी कहानी सुनाता कि मैं तो गन्नौर उतरने वाला था, मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ उतरा, कोई विश्वास नहीं करता और लेने के देने पड़ जाते। एक तो मैं थोड़ा सहमा हुआ था कि कोई टिकट ना पूछ ले, और मैं बाहर निकलने से डर रहा था, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं गेट से तो कोई ना कोई टिकट चेक कर लेता है, टिकट पूछ लेता है। तो मैं अंदर ही खड़ा रहा और अंदर से मैंने टाइम टेबल देखा। दोस्तों तब मेरे पास ये मोबाइल नहीं था। मैं बता दूं ये मोबाइल मैंने सितंबर 2018 में ख़रीदा था, और ये घटना मई 2018 की है। तो दोस्तों मोबाइल मेरे पास था नहीं, लेकिन मैंने टाइम टेबल देखा। मैंने कहा वापस की गाड़ी कब है? तो वापस की गाड़ी का जो टाइम था वो था
जो दीवाना से गन्नौर जाएगी, पानीपत से आएगी और गन्नौर होते हुए फिर वो दिल्ली के लिए जानी थी। वो था 10 बजे का टाइम। तो 10 बजे का टाइम, और मैंने सोचा अभी तो 2.5 घंटे हैं, क्या करूं। यहाँ स्टेशन पर भी मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता, कोई पूछ ले तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो बस फिर दबे पाँव धीरे धीरे डरते डरते मैं बाहर निकल गया गेट से। और जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला तो थोड़ी चैन की सांस आई। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जब दोबारा आऊँगा मैं गाड़ी में बैठने के लिए तो टिकट लेकर ही अंदर जाऊँगा। अब मैंने सोचा बाहर की हवा लेते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा रास्ते से बाहर की तरफ गया तो कोई वो शहर तो था ही नहीं। हालांकि दीवाना कस्बा जो है, हो सकता है वो कहीं आसपास में हो, लेकिन वो तो सुनसान जगह पर रेलवे लाइन निकली हुई थी। तो मैं दीवाना में अब आके और थोड़ा मैं बाहर की तरफ चला तो खेत थे। लेकिन दोस्तों मई के अंदर घोर गर्मी, और ऐसी गर्मी में यानी कि आप 28 मई की बात है, कोई फसल नहीं, खेत सारे खाली पड़े थे। तो मैं थोड़ा वहाँ से थोड़ी दूर करीब करीब 300-400 मीटर की दूरी पर जाकर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। और पेड़ की छाया में बैठकर मैंने आराम किया। गर्मी थी, ठंडे पानी का मन कर रहा था, लेकिन दोस्तों कहीं ठंडा पानी नहीं था। मेरे बैग में जो बोतल थी उसमें गर्म पानी था। गर्मी में पानी गर्म हो जाता है। कहीं दूर एक ट्यूबवेल चल रहा था। मन कर रहा था कि वहाँ जाऊँ और ठंडा पानी भरूँ, लेकिन थोड़ा दूर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की, और मैं वहीं बैठ गया पेड़ की छाया में। छाया मुझे अच्छी लग रही थी। और अब 7:30 से 8 बज चुके थे, 8:30 बज चुके थे, तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी। और फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। तो मैंने देखा वहाँ से, तो मुझे उत्तर दिशा की तरफ एक सड़क नजर आई, करीब करीब स्टेशन से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर। तो मैंने सोचा सड़क तो है, और सड़क पर बसें ट्रक चलते हुए मुझे नज़र आए। तो मैंने सोचा यार चलते यार उधर सड़क पर घूम कर आते हैं। तो पहले तो मैंने खाना खाया पेड़ के नीचे बैठकर, और फिर मैं वो जो रास्ता जा रहा था, कच्चा रास्ता, वहाँ से सीधा मतलब दुनिया आ जा रही थी, और व्हीकल कोई जीप वगैरह बीच में कोई ना कोई मोटरसाइकिल वगैरह भी आ जा रहे थे, लेकिन रास्ता वो कच्चा था, इधर उधर खेत थे। और मैं उस कच्चे रास्ते से पैदल बैग उठाया हुआ और मैं उस सड़क की तरफ जा रहा था। और मैंने सोचा वहाँ जाके पता करता हूँ, क्या पता गन्नौर के लिए बस मिल जाए। गन्नौर दूर भी नहीं था, यही की होगा मेरे हिसाब से तो 20-30 किलोमीटर होगा। और मैं वहाँ जैसे ही गया तो सड़क से पहले एक स्कूल थी बहुत बड़ी, साइड में बहुत बड़ी स्कूल थी। स्कूल की बसेज खड़ी थी, और मैंने उस स्कूल को गौर से देखा। और जैसे ही मैं उस सड़क पर पहुंचा तो दोस्तों बाप रे बाप, वो तो सड़क क्या, सड़क की माँ थी माँ। 6 लेन, 3 लेन क्या, 4 लेन क्या, 5 लेन क्या, पता नहीं, 6 लेन को इतनी चौड़ी सड़क, गाड़ियाँ शू 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 जा रही हैं। मतलब मुझे इसको क्रॉस करने में भी कम से कम काफ़ी टाइम लगा। मैंने कहा पार करके तो देखूं। मैंने पूछा क्या है ये, तो बोले ये दिल्ली जम्मू हाईवे है। तो ये था मेरा अनुभव दिल्ली जम्मू हाईवे देखने का। वो जो दिल्ली से हाईवे जाता है, और जो हाईवे दिल्ली से आगे मुरथल, और मुरथल से होकर सोनीपत के पास से, और फिर ये दीवाना और समाल खां, और फिर पानीपत, और पानीपत से करनाल, और करनाल से आगे सीधा जम्मू निकल जाता है। वही हाईवे जिसके शंभू बॉर्डर पर
आज की तारीख में किसान धरना देकर बैठे हैं। ये वही हाईवे था दोस्तों। तो मैंने सोचा अच्छा ये हाईवे मतलब जीटी रोड, वो जीटी रोड था जो जम्मू जाता था। तो जीटी रोड था तो इतनी भीड़ तो होनी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने क्रॉस किया, परली तरफ गया। दोस्तों हाईवे था, व्हीकल्स रुक नहीं रहे थे और मुझे नहीं लगा कि कोई यहाँ मुझे सवारी मिल जाएगी, क्योंकि बसेज शूं शूं करके जा रही थी। मैं परली तरफ गया, फिर वापस आया। मैंने सोचा यार वहीं चलते हैं, स्टेशन पर चलते हैं, 10 बजे गाड़ी आएगी और 10 रुपये टिकट लगेगी, आराम से गन्नौर पहुंचा देगी। और वहाँ से घूम फिर के मैं वापस आ गया दोस्तों। और करीब करीब मैं क्या कहूँ 9:30 बजे, 9:30 या 9:45 बजे, मेरे हिसाब से तो 9:30 बजे मैं वापस वही 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके और मैं दीवाना स्टेशन पर आ गया। बुकिंग खुल चुकी थी। मैंने गन्नौर की टिकट ली, 10 रुपये में टिकट मिली। अंदर गया, आराम से बैठा। गाड़ी के टाइम से पहले शायद कोई चाय वाला आ गया था, ठेली वाला। जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने चाय पीने के बाद गाड़ी आई। और जो गाड़ी का टाइम था वो था, जी हाँ मेरे पास लिखा हुआ है, दीवाना से गन्नौर 10:08। सुबह 10:08 पर गाड़ी आई और 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे उसने गन्नौर स्टेशन पर उतार दिया। तो मैं गन्नौर स्टेशन उतरा, जिसका ज़िला सोनीपत था, सोनीपत। और ये जो दीवाना स्टेशन है इसका ज़िला पानीपत था। तो गन्नौर तो दोस्तों जीजा की पेशी पर 2-3 बार मैं पहले भी आ चुका था। 1-2 बार हम तहसील से कोई डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे। तो वो मैं आपको ये गन्नौर की कहानी, फिर मैं आपको गन्नौर वाली कहानी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मैं गन्नौर आया, स्टेशन पर उतरा। तो वहाँ से स्टेशन से जो कोर्ट है करीब करीब वो 2-2.5 किलोमीटर था। तो फिर पैदल पैदल गया, कोर्ट गया, जीजा की पेशी को अटेंड किया, जीजा से मिला, फिर वापस आया और फिर स्टेशन पर आया। और फिर शाम को ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से दिल्ली आया और दिल्ली से फिर मैं अलवर वापस आ गया। तो दोस्तों यह थी मेरी दीवाना रेलवे स्टेशन, जिला पानीपत, हरियाणा की कहानी कि कैसे सिर्फ एक दिन जीवन में मैं दीवाना स्टेशन पर गया, स्टेशन से मैं हाईवे पर गया, हाईवे से फिर वापस स्टेशन पर आया और फिर वापस गन्नौर आया, गन्नौर कोर्ट गया, वापस गन्नौर प्लेटफॉर्म आया, पुरानी दिल्ली जंक्शन पर आया और वहाँ से अलवर आया और अलवर से अपने घर आया। तो ये दोस्तों चाहे मैं एक दिन के लिए जीवन में दीवाना गया और वो भी अपनी मर्जी से नहीं गया, आंख लग गई, गन्नौर उतर नहीं पाया और दीवाना उतरना पड़ा। तो आज भी मैं वो दीवाना की कहानी कई बार मेरे दिल में आ जाती है। मैं चलता हूँ तो याद आ जाती है कि कैसे मैं गाड़ी से कूदने लगा, कैसे मुझे पकड़ा लोगों ने, एक व्यक्ति ने पकड़ा, मुझे समझाया, कहा भाई 10 रुपये लगेंगे वापस आ जाना। और गिर भी सकता था, चोट भी लग सकती थी। तो मतलब क्या क्या पापड़ बेले हैं, जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है ना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, है ना। मेरे नसीब में लिखा था कि मैं दीवाना की चाय पीऊँगा, तो पी। और वो तारीख थी 28 मई सन 2018, यानी कि 28/5/2018 को मुख्तियार सिंह करनावल पहुँचे, दीवाना रेलवे स्टेशन, जिला पानीपत, हरियाणा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार फिर डेट ध्यान दिला दूं, आज की तारीख, कहानी सुनाने की जो तारीख है वो है 29 मई सन 2018। दोस्तों ऐसी आपको सैकड़ों कहानियाँ मेरे जीवन से संबंधित सुनने को मिलेंगी। कैसा लग रहा है चैनल
कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। आप सबने सुना, थैंक यू सो मच।